हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क और ये हिस्सा क्लास पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पांच पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक पुरुष और एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ना, तो एक प्रकार से PYQ ही है। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 पुरुष मतलब 5 मेल मान लो आप, है ना। 5 छोड़ो, मेल ऐसे मत करो। 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 12। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी एक फॉर्मूला बता चुका हूं ना। आप क्या लेते हो, स्ट्रेंथ मैन और दिन, वो कितने दिन में कार्य कर रहा है, अपॉन वर्क इक्वल टू नया स्ट्रेंथ इंटू नया दिन और अपॉन नया वर्क। तो इससे आपका ये बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया। और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास कि 6 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं पुरुष और महिला का। आप अगर एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे तो इस 6 से मैं इस 12 को 2 बार में काट दूंगा। इस 2 से इस 20 को मैं 10 बार में काट सकता हूँ। इस 5 से इस 10 को 2 बार में। तो ये P है, ये M है। M को आप इसके नीचे ले आओ। यहाँ आपके पास क्या है 2 और M क्या हो जाएगा, M हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। तो रेशियो आपके पास क्या निकला कि पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2 और महिला की एफिशिएंसी कितनी है 1। कि अगर महिला 1 कार्य करती है तो पुरुष 2 कार्य कर सकता है। अब हमको क्या जानकारी चाहिए, हमको ये चाहिए कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल वर्क। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक उठा लो। आप ले लो, चलो इसको 5P है ना, ये 5P इंटू 12। तो यहाँ से आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये हो गया 5। P क्या है, P पुरुष का एफिशिएंसी क्या है 2 इंटू 12। ये आपके पास टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क आ गया। और आपकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी है 3। ये 2 और 1 मिला के 3 हो गया ना। एक पुरुष और एक महिला बोला है तो एक पुरुष का 2 और एक महिला का 1, तो ये हो गया 3 एफिशिएंसी। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क जो है हमारा 5 इंटू 2 इंटू 12, इसी को आप काट दोगे ना 3 से, तो आपके पास निकल के आ जाएगा कि दोनों मिलके कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। हो जाएगा 4 और ये कितना हो गया, ये हो गया 5 टू 10, 10 और 40। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप क्या कर लोगे, 12 पुरुष किसी कार्य को, अच्छा नहीं, पुरुष महिला वाला नहीं है, पर पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए और कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। आप एक काम करो, आप टोटल पुरुष मान लो नए कितने 10, न्यू स्ट्रेंथ आप मान लो 10। ठीक है, तो देखो इधर क्या है, 12 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में। तो x पुरुष उस कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो आप यहाँ क्या करोगे, देखो आप इससे जब इसको काटोगे तो यहाँ से आके आया 2, ये कितना हो गया 20। मतलब कितने पुरुष लग गए आपको, टोटल 20। तो क्या आप 20 को आंसर लगाओगे, ऑप्शन में है नहीं, आप 20 को नहीं लगाओगे। हमसे पूछ रहा है और कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो ये 20 पुरुष और पहले से आपके पास कितने पुरुष हैं 12। तो हमारे पास स्ट्रेंथ क्या निकल के आ जाएगी 8, कि हमको 8 और पुरुष चाहिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मैं आपको जो फॉर्मूला बताया हूं कि मेल 1 इंटू वर्क डे 1 और मेल इंटू डे पुराना, इसी को तो आप कंपेयर करोगे ना। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट क्या निकाल लें कि जो पुरुष है वो 10 दिन में कार्य किया है, और आगे हमसे क्या पूछा है कि और कितने की आवश्यकता हमसे पूछा है, बोला है ना। लेकिन हम यहाँ पे टोटल निकाल लिए, टोटल निकाल के माइनस कर लिए, क्योंकि इससे हमको इजी पड़ेगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन कम रहेगी। कम से कम कैलकुलेशन करना है एग्जाम में, गोल ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला को कार्य कर पूरा करने के लिए 150 दिन लगते हैं। एक अकेला पुरुष कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। सेम चीज देखो, 20 महिलाएं और 15 पुरुष बोला है, इसलिए 15 पी कर देते हैं। 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो ये हो गया 6। एक अकेली महिला, एक महिला इस कार्य को 150 दिन में कर सकती है, 150 दिन में कर सकती है। तो अपन यहाँ से पहले रेशियो वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इस 6 से अगर मैं इस 150 को काटूंगा तो चला जाएगा 2 बार में और 5 बार में, 2 बार में और 5 बार में। तो ये क्या हो गया, देखो 20m हुआ यहाँ से प्लस 15p हुआ
ये m इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 25m हो जाएगा, ये 25 महिला हो जाएगी। अब देखो ये 15 पुरुष है, ये 20 महिला इधर आके 25 महिला से माइनस होगी तो क्या निकलेगा, यहां से ये निकल के आ जाएगा 15 पुरुष इक्वल टू 5 महिला निकल के आएगा। इस 5 को आप इससे काट दो तो यहाँ पे बचा 3, है ना। तो आपका रेशियो क्या निकल के आ गया मेल और फीमेल का, पुरुष महिला। इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है तो ये 1, इधर ये 3 है तो इधर 3 चले गया। अगर पुरुष का स्ट्रेंथ 1 है, अगर आदमी 1 कार्य कर रहा है तो महिला 3 कार्य करेगी, हम यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमको क्या निकालना है कि एक अकेला पुरुष कितने दिन में कार्य कर सकता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में हम इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो हम इसको लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ से हमारा कैलकुलेशन कम रहेगा। तो एक महिला 25 दिन। तो महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 25 नहीं सॉरी 150 है, ये 150 150। महिला की एफिशिएंसी कितनी है, महिला की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया आपके पास 750। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि एक अकेला पुरुष उस कार्य को, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, 750 नहीं, टोटल वर्क निकल के आ गया 450। इसका इससे इंटू करोगे 450 आएगा ना। टोटल वर्क कितना आ गया 450। क्वेश्चन क्या है कि एक अकेले पुरुष की स्ट्रेंथ कितनी है, 1। तो जब आप इस 1 से इस 450 को काटोगे तो क्या निकल के आएगा, 450 दिन। 450 दिनों में अकेला आदमी इस कार्य को कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना कि 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 21 महिला 8 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। इस फॉर्मूले में अपन एक चीज और ऐड कर देंगे कि देखो मेल, एक मिनट को, स्ट्रेंथ की हमारी क्या स्ट्रेंथ है, इनटू डेज इनटू आवर मतलब टाइम कर लो, इनटू टाइम अपॉन वर्क, क्योंकि एक ही तो वर्क है ना, इक्वल टू क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ 1 जो हमारा नया स्ट्रेंथ है, इनटू डे 1 इनटू टाइम 1 अपॉन वर्क 1। बस इसको आप कंपेयर करोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो स्ट्रेंथ क्या है, 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे तक काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। दिन कितना हो गया, 18 दिन लगे हैं, एक दिन में 5 घंटे काम कर रही है। अब इधर क्या है हमारे पास, 21 महिलाएं प्रतिदिन काम करेंगी तो कितना दिन लगेगा, तो हम यहाँ पे D1 ले लेते हैं क्योंकि D1 तो हमको निकालना है ना, और काम कितना घंटा कर रही है, 8 घंटे। अब आप इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, काटना चालू करो एक तरफ से, इसको 3 से काटो, 3 से गया ये 10 बार में, ये गया 7 बार में, 10 बार में 7 बार में, है ना। और छोटा करो इसको 4 से, और ये हो जाएगा आपका 2 से करोगे तो ये 4 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। और कुछ कट रहा है, और कटेगा ये 2 से इसको काटो 2 बार में, और इसको काटो 5 बार में, 5 बार में। और कुछ कट रहा है देखो 5 नहीं, और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया हमारे पास, ये हो गया 45, 9 पंचे 45 और सॉरी 9 पंचे 45 और 45 इंटू 9 पंचे 45, 45 इंटू 5 करोगे 225 हो जाएगा यहाँ पे, 225 अपॉन 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 इक्वल टू D1, मतलब इतना दिन लगेगा 225 बटे 14। तो देखो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 14 है, तो अपन यहाँ से तो ऐसे नहीं कर सकते। 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 3 4 जा 12 प्लस 3, हाँ ये तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 14 अगर मैं करता हूं तो 16 इंटू 14 होता है 224, 224 प्लस 1 225। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको काटोगे ना, D1 को अगर आप काटोगे तो आपके पास निकल के आएगा 16 1 बटे 14, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 13 इंटू 14 अगर आप करोगे तो वो होगा 182, और 182 और ऊपर का जो 3 ऐड करोगे उसको तो 185 बटे 14 होगा इससे ये, तो इसलिए ये तो सही आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि यदि ए बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कौन से तरीके से करना है बताओ।
ए बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो एक नया लॉजिक देखो, चलो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 21 दिन में। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क निकाल लो यहां से। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इसका एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। तो मान लो 15 है, 21 है, इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? इसको काट दो आप 3 से। 3 से गए 5 बार में, 7 बार में। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो ये कितना होगा? 3 5 15, 15 इंटू 7 अगर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 105। टोटल वर्क हो गया 105। तो अब आप एक बात बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 15 से अगर आप 105 को 15 से 105 को डिवाइड करोगे, क्योंकि 15 लग रहा है ना टोटल, तो ये 7, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 7। और अगर 105 को आप डिवाइड करोगे 21 से तो आपका बी का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो ये कितनी एफिशिएंसी? इसकी 5। तो हमको ए का निकालना है ना। अब एक चीज देखो, ए और बी अगर दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं तो 7 दिन ले रहे हैं। बी अकेले काम कर रहा है तो 5 दिन ले रहा है। तो क्या बी को बी से अगर अपन यहाँ काट देंगे तो हमको यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी ना। ए अकेले एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 2। ए अकेले एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 2। और ए का हमको निकालना है तो टोटल वर्क है 105 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये भी फ्रैक्शन का है ना, तो ये हो जाएगा लगभग आपका, यहाँ हो जाएगा 2, इसको काटोगे आप, ही जाएगा 5 में और ये जाएगा 5 में जाएगा, 2 में जाएगा 52 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 1/2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। जब छोटे क्वेश्चन रहेंगे ना तब तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन में आपको हर प्रकार का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो, ए एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए एक काम को 8 घंटे में पूरा कर रहा है, बी उस काम को 12 घंटे में पूरा कर रहा है। यदि वे एक साथ कार्य करते तो उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर देंगे? तो टोटल वर्क कितना हुआ? एलसीएम निकालोगे तो 24 हो गया। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि 8 3 24 होता है। और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। इन दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। ये 3 प्लस 2 5 हो गई। टोटल वर्क कितना है? 24। तो अगर इस 5 से इस 24 को डिवाइड करोगे, पॉइंट का है ना, तो 5 4 जा 24, 5 4 जा 20, 0.8 आपका कितना हो जाएगा? 40। 4.8 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पी अकेले किसी कार्य को 3 घंटे में पूरा करता है। पी अकेले किसी कार्य को 3 घंटे में पूरा कर सकता है। क्यू अकेले उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर उस कार्य को x मिनट में पूरा करेंगे। पिछले जैसा क्वेश्चन है, एलसीएम निकालो, टोटल वर्क मतलब 6। पी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, 2 3 जा 6। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 1, 1 इंटू 6। दोनों साथ मिलकर ना, तो P प्लस क्यू दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? P प्लस क्यू की एफिशिएंसी 2 प्लस 1 3। 3 से अगर आप इस कार्य को घटाओगे तो 2 आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। मिनट में पूछा, ये हमारे पास 2 क्या निकल के आया? 2 आवर निकल के आया। ठीक है, क्योंकि घंटे के ऑप्शन दिया हुआ था हमको। इस 2 आवर को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 मिनट। 120 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राम एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। राम एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। रीना उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। रीना 12 दिन में पूरा कर सकती है और श्याम की मदद से वे उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, तो राम प्लस रीना प्लस श्याम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 6 दिनों में। श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसकी सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। टोटल वर्क के लिए आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम एलसीएम कितना निकाल दोगे इसका, बताओ? नहीं, 90 तो नहीं आएगा।
इसका एलसीएम आप ले लो, 60 भी नहीं होगा, है ना। इसका एलसीएम अपन कितना ले लें, 72 ले लें। 72 सबसे छोटा है ना, जो सबसे कट जाएगा। तो देखो राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, राम की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, क्योंकि 18 4 72 होता है। रीना की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 12 into 6 करोगे तो आपका हो जाएगा कितना 72। वहीं पे तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 12, कि ये तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 12 कार्य करेंगे। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आप एक बात बताओ, राम की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, रीना की कितनी है 6 है, और इन तीनों की मिला के कितनी है 12 है। यहाँ पे देखो राम प्लस रीना प्लस श्याम, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 12। वहीं पे राम की एफिशिएंसी कितनी है 4 और रीना की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर ये 4 और 6 जब इन दोनों की एफिशिएंसी है तो मतलब ये टोटल 10 हो गया। इस 10 को अगर आप इस 12 से घटा दोगे तो आपके पास श्याम की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि टोटल तो 12 हो रहा है ना, 4 राम की, 6 रीना की, 2 श्याम की। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 72। श्याम अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर देगा, तो इसको इससे काटोगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास सही आंसर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 36 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपका किसी से भी पूछता, अगर राम का पूछता तो 4 से डिवाइड कर देते, रीना का पूछता तो 6 से डिवाइड कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ऊपर तो आंसर दिया ही हुआ था रीना और श्याम का, और अगर टोटल पूछता कि तीनों मिलकर एक साथ किससे कार्य करेंगे तो अपन 6 से डिवाइड करते, ठीक है, तो 12 आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि सोनू एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सोनू एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, मोनू उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, टीपू उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सोनू, मोनू, टीपू साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई जो मैं वो बताने चाह रहा था पिछले में, तो ये क्वेश्चन ही बन के आ गया है ना। इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आप ले लो 60। तो श्याम सोनू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, मोनू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, मोनू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, और टीपू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। तीनों मिलके तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, 4 + 6 + 5, कितनी हो गई इसकी एफिशिएंसी 15। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 12 × 5 = 60। सोनू, मोनू, टीपू साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो देखो टोटल कार्य कितना, टोटल कार्य है 60 और आपका एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी हो गई 15। तो ये कितने दिन में कर देंगे, ये कर देंगे इसको 4 दिन में खत्म। तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कि ए बी सी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करो और मेरे को बताओ। नेक्स्ट पार्ट में अपन वो क्वेश्चन देखेंगे कि एक दिन छोड़ छोड़ के जो कार्य करते हैं उसको, और जो बीच में कार्य छोड़कर चले जाते हैं और बीच में जो लेबर ऐड होते हैं उसको, वो वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाइप पॉइंट जरूर दे दीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।